बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्रीनाइन क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स एसोसिएट विद हमारे पास स्पीड सी डिफरेंट टर्म एसोसिएट हमने स्टडी किया था विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने पोजीशन को, वेलोसिटी को, स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इनकी डिस्कशंस की थी। तो स्टूडेंट आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन मीन्स के जो भी किसी कोई बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है, उसके मूवमेंट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग उसके डिस्कशंस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए ग्राफ किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, ग्राफ कहा जाता है कि वो वाली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो बिटवीन टू वैल्यूज़ या मोर देन टू वैल्यूज़ क्या होता है हमारे पास के डिफरेंट वैल्यूज़ को एक शक्ल दे देना, एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करवा देना, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो ग्राफ कहलाएगा। यानी कि देखिएगा हमारे पास जो डेफिनेशन है क्या होगा? द पिक्टोरियल वे। पिक्टोरियल वे मीन्स के पिक्चर लाइक, जैसे हम लोग पिक्चर किसी चीज़ की ड्रा करते हैं वैसे हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन टू क्वांटिटीज़ हम लोग उसकी डायग्राम जो है, पिक्चर जो है वो ड्रा कर देंगे। क्या किस टाइप की होगी अभी हम लोग उसको स्टडी भी करेंगे। क्या होगा? द पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी, कि कैसे हमारे पास, फॉर एग्जांपल इधर देख लें, मैं लिखता हूँ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। अब स्टूडेंट देखिएगा कि ये ऐसा पिक्टोरियल वे है कि जब मैं x की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करवाऊँगा तो y की वैल्यूज़ क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। या y को इंक्रीज़ करवाऊँगा, x क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। अगर मैं y को डिक्रीज़ करवाता हूँ तो x क्या करेगा? ये भी क्या डिक्रीज़ होगा। तो ये होगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, कि क्या वो डायरेक्ट रिलेशन में है या वो इनवर्स रिलेशन में है। तो इस चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना वो हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशंस कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद बेटा हमारे पास टू आती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? एक हम लोग यूज़ करते हैं टर्म जो है वो कांस्टेंट, और एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट कैसी टर्म है? जिसकी फिक्स वैल्यू हो, फिक्स्ड वैल्यू, जैसे 5 है, 6 है, 7, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास बेटा वो क्या हो? नॉट फिक्स्ड हो, फिक्स ना हो। मीन्स कि उसकी वैल्यूज़ चेंज होती जाए। जैसे जैसे मैं यहाँ पर y की वैल्यूज़ चेंज करता जाऊँगा, फॉर एग्जांपल 0 1 2 एंड सो ऑन, इनमें से जो मर्जी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता जाऊँ तो x क्या करेगा? वो भी चेंज होता जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ ड्रा किया जाता है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है। वो क्वांटिटीज़ जिन्हें ग्राफ प्लॉट किया जाए वो क्या कहलाती हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट कुछ वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट और कुछ वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट। अब देखिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। वो वाले वेरिएबल्स कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ y = x। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में स्टूडेंट्स जो हमारे पास x होता है ना, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये y बेटा हमेशा ही क्या करता है? x के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यूज़ क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। क्लियर है? कि हमारे पास एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करे, और ये जो x है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इसकी वैल्यूज़ जो है वो वेरी करती रहती हैं 0 से 100। क्लियर है? तो ये हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी जो कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर करवा दिया कि एक हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होती है जो इंडिपेंडेंट की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करे। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, हम लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स, सन डॉटर्स, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके पेरेंट्स, उनकी हर बात तभी मानी जाएगी जब पेरेंट्स क्या करेंगे? एग्री होंगे।
और हमें वो पे भी तब देती हैं, एक्सपेंसेस भी बच्चों को तब देते हैं, ख़र्चा वगैरह तब पेरेंट्स एग्री होंगे, लेकिन वो हम पे डिपेंड नहीं करते, हम उन पे डिपेंड करते हैं। मींस पेरेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, और हम क्या होंगे, डिपेंडेंट। क्लियर है बेटा? अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है, जो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर डिस्टेंस में कोई चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी कहलाता है। अब यहाँ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, दो एक्सिस हुआ करते हैं। पहला एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस, सेकंड हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, जी एक्सिस। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इन बोथ एक्सिस की बात करें तो ये आएगा हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर्स में, और अगर हम लोग स्टूडेंट्स इन 3 एक्सिस की बात इकट्ठा कर लें, ये आएगा हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर में। अब यहाँ पर हमारे पास हमारा जो सिलेबस है जी एक्सिस तो उसमें शामिल नहीं है, हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 2 डायमेंशनल में। क्लियर है? अब स्टूडेंट होता क्या, हमारे पास वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस कहलाएगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या कहलाएगी, हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाएगी। और जहाँ पर बोथ लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ओरिजिन कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसके रूल्स तहत हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उनका करेंगे। अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास पहला जो इसका पॉइंट आएगा, ये क्लियर है बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ हमारे पास 3 एक्सिस है। हम लोग अगर 3 एक्सिस की बात करें 3 डायमेंशनल, अगर 2 एक्सिस की बात करें 2 डायमेंशनल, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जो सिलेबस में शामिल है वो 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो पहला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास पहला है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारे पास जो ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा कि मेरे पास एक कार है और टाइम क्या आ रहा है, लफ्ज़ टाइम की बात आ रही है, मीन टाइम चेंज होगा लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो रेस्ट में होगी यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक कार है, ये अब देखिएगा एट पोजीशन, एट दिस पोजीशन मीन्स एट पोजीशन ए। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 5 सेकंड गुजर गए हैं, तो ये कार क्या है, ये इसी पोजीशन में है, चल ही नहीं रही। उसके बाद बेटा कहा जाता है कि 10 सेकंड गुजर गए हैं, तो देन क्या है, हमारे पास कार जो है वो रुकी हुई है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 15 सेकंड गुजर गए हैं, तो देन भी कार क्या है, वो रेस्ट में, मूव ही नहीं कर रही, एंड सो ऑन। मतलब क्या है, टाइम गुजरता जाएगा लेकिन कार जो है बेटा वो क्या होगी, वो रुकी होगी, अपनी जगह पर रेस्ट की कंडीशन में होगी। अब बेटा हमारे पास क्या कंडीशन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो ग्राफ ड्रा होगा डिस्टेंस और टाइम में। अब एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने डिपेंडेंट को कहाँ पे लेना है और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ को किस एक्सिस में लेना है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को ड्रा कर लेंगे स्टूडेंट्स लाइक दिस, ये एंड दिस। ये मैंने वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर लिख लेते हैं वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस।
अब बेटा देखिएगा यहाँ पर रीज़न क्या है, टाइम जो है वो गुजरता जाएगा, मीन्स वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आफ्टर कितने टाइम के बाद कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया। मीन्स हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम लेंगे और डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस कैरी किया जाएगा। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखता हूँ, 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये मेरे पास 15 सेकंड है और ये मेरे पास 20 सेकंड है। अब एक बॉडी है हमारे पास, वो क्या है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 15 किलोमीटर का, ये 20 किलोमीटर का है। अब बेटा क्या कहा है ना, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। मीन्स के टाइम अगर 5 से, फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी है इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल। अब टाइम क्या होगा हमारे पास 5 सेकंड, तो बॉडी क्या है वो रेस्ट में है बेटा। फिर टाइम बढ़ गया तो बॉडी क्या है हमारे पास वो रेस्ट में है, टाइम फिर बढ़ गया, बॉडी क्या है रेस्ट में है। बिकॉज रेस्ट का मतलब क्या है कि बॉडी क्या नहीं कर रही, वो मूव नहीं कर रही। मीन्स हमारे पास एक क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो ड्रा कर ली जाएगी। अब ये देखिएगा जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है आपको, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मीन्स कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। वो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होती है हमारे पास पैरेलल लाइन। तो देखिएगा रेस्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हमारे पास जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब हमारे पास आते हैं बेटा, जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या है इसका, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा ऑब्जेक्ट मूविंग with constant speed। अब ये मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि बॉडी जो है चेंज आए स्पीड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि बॉडी क्या करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी covered equal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम, कि जितना टाइम गुजरे बॉडी क्या करे उतना ही डिस्टेंस जो है वो कवर करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब हम लोग स्टूडेंट इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास जो एक बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो है एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे, एक हमारे पास वाई एक्सिस आ जाएगा। वी नो डैट के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग कैरी करेंगे किसी टाइम को, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग कैरी करेंगे डिस्टेंस को। और डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। इस बात की डिस्कशन जो है वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में आती है, तो जस्ट यहाँ पे आइडिया लें। अब देखिएगा अगेन मैं यहाँ पर कैरी करता हूँ कि मेरे पास जो टाइम है वो यहाँ, और ओरिजिन पे स्टूडेंट्स यहाँ पर ओरिजिन पे एक्स की वैल्यूज़ भी ज़ीरो होती है और वाई की भी ज़ीरो, याद रखिएगा। ये ओरिजिन 0, यहाँ पर टाइम है फॉर एग्जांपल 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाए 20, यहाँ पर आ जाए 25 और यहाँ पर 30 का। अब देखिएगा और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात कर लें। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है मेरे पास 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 20 है, ये मेरे पास 30 है और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 40 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है हमारे पास, देखिएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेकंड पे डिस्टेंस कितना कवर होगा, वो 10 है। क्लियर है।
उसके बाद 10 पे हमारे पास जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कवर कितना होगा, वो हमारे पास 20, क्योंकि जितना टाइम पास होगा उतना ही हमारे पास क्या होता जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है वो कवर होता जाएगा। इसी तरह हम लोग जितना 30 पे पास करेंगे तो ये 15 पे आ जाएगा स्टूडेंट, कि जितना हमारे पास टाइम पास होगा उतना। और इसी तरह हम लोग स्टूडेंट 20 सेकंड पे या 20 मिनट्स पे तो क्या होगा हमारे पास ये, अगर हम लोग ये ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। क्लियर है? यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट आर इन कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट इस वाले पॉइंट को कहा जाता है ई, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ का। क्लियर है? ई एंड एफ। स्टूडेंट इसी तरह हम लोग इस वाले पॉइंट को नाम दे दें सी का, और इस वाले पॉइंट को नाम अवेलेबल कर दें डी का। स्टूडेंट ये आ जाती है हमारे पास स्लोप। स्लोप क्या है हमारे पास, मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है बी। अब ए भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक स्लोप है, और हमें कहा जाए हमने ये डिस्टेंस में ये कहना है ए से बी तक का, या ए से ये जो स्लोप है हमारे पास उसका, ठीक है, ये वाला ए से बी। बुक पे बेटा उन्होंने इस वाले पॉइंट को बी कहा हुआ, आप इसे भी बी कह सकते हैं और इस पॉइंट को भी बी का नाम दे सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्टूडेंट ये स्लोप का फॉर्मूला होगा जहाँ पर हमें 2 पॉइंट जो हैं वो अवेलेबल किए जाएंगे। अब ये y2 क्या है हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू मीन्स 40, और y1 क्या है, लोएस्ट वैल्यू मीन 10। सिमिलरली x2 क्या है हमारे पास 20, और x1 क्या है हमारे पास 5। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल 30 ओवर 15। ये कैंसल स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2। अब ये देखिएगा हमारे पास 2 क्या आ जाएगा इसकी मीटर पर सेकंड, बिकॉज स्टूडेंट डिस्टेंस ओवर टाइम है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है। तो ये देखिएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ और उसकी कैलकुलेशन कुछ ही होगी। बेटा अब लास्ट वाला हमारे पास एक रह गया पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है बेटा, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। नंबर 3rd पॉइंट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब ये वेरिएबल स्पीड का क्या मीनिंग है स्टूडेंट, वेरिएबल स्पीड का मतलब है जो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो वेरी ना करे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा हमारे पास क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन अगेन कर लें कि ये मेरे पास क्या है, टाइम है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। ये क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, टाइम। क्लियर है? अब सेम हमारे पास वही ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देखिएगा क्या है हमारे पास आएगी। मैं कहता हूँ ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 40 30 20 और 10। ये मेरे पास 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और ये मेरे पास 25 है। अब जो चेंज आ रहा है हमारे पास स्पीड या टाइम में वो क्या होगा, इधर देखिएगा। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो यूँ मूव कर रहा है स्टूडेंट, यूँ कुछ इस तरह उसकी मूवमेंट है। क्लियर है कि क्या कर रहा है, कभी वो इंक्रीज़ कर रहा है कभी वो डिक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे अगेन चेक करवा लेता हूँ, ये थोड़ा सा कर्व पाथ पे कर लें ताकि आइडिया हो जाए। कुछ इस तरह का हमारे पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर लेता है। ये
कि पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था वैसे वैसे स्पीड भी थी चेंज, लेकिन यहाँ पर इस ऐसी कंडीशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लोप जो है वो ड्रा कर ली जाएगी। अब वो स्लोप क्या होगा, देखिएगा स्लोप होता है कि उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रा कर लें जिसे कहा जाता है टेंजेंट लाइन। क्या कहा जाता है, टेंजेंट लाइन कहा जाता है। तो देखिएगा हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाएगा जो 10 की तरफ मूव कर रहा है स्टूडेंट, और हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा ये जो हमारे पास मूव करेगा 15 की तरफ। अब ये देखिएगा ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी। अगर हमने ये स्लोप में ये करनी है स्टूडेंट्स, ये चलें इसको थोड़ा सा लाइन को इस पॉइंट से पास करवा लें लाइक दिस। ये हमने क्या कहना है, ये स्लोप जो है इस पॉइंट की मेजर करनी है, तो इससे कह लें ए पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप लोग नाम दे लें स्टूडेंट्स बी पॉइंट। तो स्लोप ऑफ ए से बी तक की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, हमारे पास सेम एज इट इज़ परपेंडिकुलर आएगी, क्या होगी, y ओवर x। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर भी डिपेंडेंट ऊपर रखा था और इंडिपेंडेंट नीचे, तो यहाँ पर भी देख लें ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 30 ओवर 10। अगर हम लोग इसको कैंसिल कर दें ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये देख लें ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी कि एक बॉडी जो है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। वेरिएबल में जितना टाइम इंक्रीज़ होगा उतना ही हमारे पास एक बॉडी जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, और वेरिएबल में टाइम के साथ साथ जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स क्या होगी, इतना ज़्यादा कवर नहीं होगी। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा अगर इसमें भी ग्राफ में कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके अपना प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बेटा कल हम लोग यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना सेम रिज़ल्ट तो यही होंगे बेटा, ये हमारे पास इनकी कंडीशन तो यही आएंगी, लेकिन वहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो बेटा आपने ये ग्राफ की डेफिनेशन वेरिएबल के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की ये कर लेनी है। बेटा अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।